तुलसीदास जी ने लिखा है, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार भी भगवान का नाम लेने से, हृदय से, लेकिन हृदय से इस विश्वास के साथ इस राधा नाम में राधा जी बैठी हैं, ऐसे अगर हम ये सोचकर नाम लेंगे तो हमसे राधा शब्द बोला नहीं जाएगा, हम बोल नहीं पाएंगे। गाना तो बहुत दूर की बात है, क्यों नहीं बोल पाएंगे, हमसे बोला ही नहीं जाएगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, वाणी बंद हो जाएगी, इतना प्रेम उमड़ेगा। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकै निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे श्री कृष्ण, वो दिन कब आएगा जब आपका नाम लेते हुए मेरी दोनों आंखों से इस प्रकार अविरल अश्रुधारा बहेगी, जैसे गंगा जी यमुना जी निरंतर बहती रहती हैं, रुकती नहीं। ऐसी मेरी दोनों आंखों से निरंतर गंगा जी यमुना जी के समान आंसू बहेंगे आपके मिलन की व्याकुलता में। हे श्री कृष्ण, वो दिन कब आएगा? वदनम गदगद, मेरा कंठ गदगद हो जाएगा, कीर्तन करते समय गदगद हो जाए, और रुद्धया गिरा, वाणी बंद हो जाए। वाणी बंद हो जाती है जब अधिक प्रेम उमड़ता है, राधे राधे, बंद वाणी बंद। और पुलकै निचितम वपुः कदा, कदा मने कब, वपुः मने शरीर, पुलकित होगा मेरा, रोमांचित होगा आपका नाम लेते समय। हे नाथ, हे श्री कृष्ण, वो दिन कब आएगा? ये स्थिति हमको एक दिन लानी होगी। खाली कीर्तन करने से काम नहीं बनेगा, हम डेली आकर यहाँ 1 घंटा कीर्तन करते हैं। ये स्थिति लानी होगी, इसके लिए हमको अपने को पापी महसूस करना होगा। हमारे आंसू नहीं आते, क्यों? अहंकार के कारण। अब सब अपने अपने हृदय में हाथ धरकर एकांत में सोचिएगा, हम इतने दिनों से कीर्तन कर रहे हैं, फिर भी हमारे आते क्यों? क्या है मेरे अंदर जो मैं अपने को पापी नहीं मान पाता, मैं अपने को पतित नहीं मान पाता? बड़े बड़े महापुरुष तो अपने को बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं पतित हूं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हम लोग तो नमक हरामी है, सच पूछिए। सूरदास जी हरम नमक हरामी नहीं, लेकिन वो फिर भी अपने को नमक हरामी कह रहे हैं। नमक हरामी माने जो हमको सब कुछ दे रहा है उसको भी हम हृदय से याद नहीं करते, उसका एहसान नहीं मानते। संसार वालों का तो छोटी छोटी बातों में भी हम एहसान मानते हैं, और जिन जगन्नाथ जी ने, जिन गुरु जी ने हम पर इतनी कृपा की, इतना परिश्रम किया, उनका कोई एहसान नहीं। उनके ऋण को हम अपने ऊपर मानते नहीं कि हम ऋणी हैं। हम अनंत काल तक भी अगर कुछ भी करें तो सच पूछिए, महाराज जी के ऋण से हम कभी भी ऋणी नहीं हो सकते। जगन्नाथ जी के ऋण से तो सही बात है कि कोई ऋण नहीं हो सकता, लेकिन गुरु जो है, जो परिश्रम करता है, वो भगवान से भी ज्यादा परिश्रम गुरु करता है हमारे लिए। भगवान तो बने बने के साथी हैं। भगवान ने तो कानून बना दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शुद्ध अंतःकरण वाला ही जो हो जाए वो मुझे मिल सकता है, यदि उस पर मैं कृपा करता हूं, उसको मैं दर्शन देता हूं। निर्मल मन, निर्मल माने शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। अब हमारा मन शुद्ध हो कैसे? भगवान कहते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं,
शुद्ध कैसे हो ये तुम जानो, तुम्हारा गुरु जाने। भंगी का काम, पाखाना साफ करने का काम, हमारा मन तो जो है ना पाखाने से भी करोड़ों गुना गंदा है। हमारे मन की गंदगी को साफ करने का काम गुरु करता है। और जब हृदय साफ हो जाता है तब भगवान आते हैं। तुम्हारा मन खाली हो गया, बिल्कुल साफ है, हाँ, राग द्वेष तो नहीं है कहीं भी ना, बिल्कुल विरक्त हो गए हो, हाँ, तो ठीक है, अब मैं आता हूं। भगवान तो बने बने के साथी हैं, हमको वहां तक पहुंचाने का सारा परिश्रम गुरु करता है। दो चीजें हम पर विशेष कृपा करती हैं। देखिए, भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके जन यानी संत महापुरुष, इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे सब बराबर हैं, भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके जन यानी महापुरुष, सब बराबर है, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं, सब में सबका वास भी है। लेकिन दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? भगवान का नाम और भगवान का जन यानी महापुरुष। ये दो चीजें हमारे हृदय को शुद्ध करती हैं। हमको जगन्नाथ जी का दर्शन हो, हम अधिकारी बन जाएं, इसका अधिकारी बनाती हैं। इसलिए हमें नाम कैसे लेना है? नाम में भगवान बैठे हैं, ये सोचकर जब हम नाम लेंगे तो उस नाम का विशेष फल मिलेगा। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, हमारा अंतःकरण शीघ्रता से शुद्ध होगा और एक दिन हम अधिकारी बन जाएंगे तो हमारा गुरु हमारे मन में शुद्ध अंतःकरण में स्वरूप शक्ति का दान करके सदा के लिए हमें माला माल कर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ Oh